अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैये को चला रही है। विपक्ष के माननीय 142 से विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस भी कई राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी प्रतिनिधियों समेत प्रदेश पदाधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ ने गैर लोकतांत्रिक ढंग से सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा बनाकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैनर पोस्टर लेकर बैठे कांग्रेसी और सपाई और आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। विपक्षियों के प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से प्रशासनिक गाड़ियों का आवागमन रुक गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या की जा रही है। इसको लेकर एडीओ को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सर जी, आज किस तरह से आप लोग का प्रदर्शन है, क्या है? ये इंडिया गठबंधन के निर्देश पर जो 148 राज्यसभा लोकसभा के सांसद निलंबित किए गए अवैध तरीके से, उनकी मांग जेन्युइन थी। वो केवल इस मुद्दे पर मांग कर रहे थे कि जो संसद में हंगामा हुआ था, कुछ लड़के कूद करके कुछ हंगामा किए थे, उस पर गृह मंत्री का बयान चाहते थे। कोई नई बात नहीं थी, ये संवैधानिक बात थी, लेकिन गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से आज़ादी के बाद पहली बार 148 सदस्यों को राज्यसभा और लोकसभा के निलंबित कर दिया गया है। और इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक उन्होंने पास किया। लगता है कि उस विधेयक को पास करने के लिए साजिश ऐसा किया है। 3 कानून अभी पास किए गए हैं जी, उसको लेकर क्या? यही तो बता रहे हैं ना, ये उस कानून को पास करने के लिए उन्होंने निलंबित किया है। 3 ही नहीं, कई कानून पास हुए हैं। IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इसको ख़त्म किया गया है। उसके आधार पर नया ये कानून आया है। और उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भी संसद से निलंबित कर दिए हैं, तो अब किस तरह से आगे की कार्रवाई? अब निश्चित रूप से अब ये तो हम लोग चाहते हैं कि बहाल हो, नए सिरे से उस पर डिस्कशन होता, तब इसके बाद पास होता, लेकिन एक गलत तरीके से हुआ है। ये जवाब देंगे 24 में? निश्चित रूप से 24 में पूरी जनता जवाब देगी। लोकतंत्र की सीधे हत्या है। देखिए, जिस तरह संसद के दोनों सदनों से 148 सांसदों का निलंबन गलत ढंग से किया गया है, सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए किया है। सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की, उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। वो हम ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग आज सड़क पर पूरे देश में उतरे हुए हैं। आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करके हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी भेजा है कि सरकार को निर्देशित करें, सरकार अपने कार्यशैली में सुधार लाए, इस तरह तानाशाहपूर्ण रवैया सरकार छोड़ दे, अन्यथा देश का माहौल, जनाक्रोश देश में फैल जाएगा, देश का माहौल खराब होगा। इसके लिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। IPC की धाराओं में बाकायदा डिबेट होनी चाहिए थे संसद के अंदर, लेकिन जिस तरीके से 148 सांसदों का निलंबन किया है सरकार ने, वो खुद चाहती है कि हम सभी लोग जो भी वो परिवर्तन गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं उसमें हम सहभागी न हो पाए। और किसी ने जो है उस डिबेट में भाग ही नहीं लिया। हमारे विपक्षी सांसदों ने, जो हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जिनको जबरदस्ती निलंबित कर दिया गया, हम वहां गए हैं कि संसद असुरक्षित है, संसद में बम फोड़ने जैसी स्थिति है, हम उसकी सुरक्षा के लिए गए हैं। लेकिन ये सरकार उस सुरक्षा पे बात न करके मिमिक्री और कौन कौन सी बातें कर रही है, उसके विरोध में आज ये सारे गठबंधन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने माननीय जिलाधिकारी को, महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए हमारे जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह राणा जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है कि अगर इस तरीके से अगर सरकारें काम करेंगी तो हमारा लोकतंत्र जो मजबूत स्तंभ है वो ध्वस्त हो जाए। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैये को चला रही है। विपक्ष के माननीय 142 से ज्यादा सांसदों को अपनी आवाज उठाने के जुर्म में सदन से निलंबित किया गया। ये सारे माननीय सांसदगण अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं
उनका निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र पे कुठाराघात करने का काम किया। उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के समस्त घटक दलों ने मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज करके मांग की है कि सरकार की निरंकुश और तानाशाह गतिविधियों पर रोक लगाएं और इसके साथ साथ उन समस्त माननीय सांसदों को जिनको निलंबित किया गया है उनको बहाल करने का काम करें। आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, आगे लगातार इंडिया गठबंधन और इसमें शामिल समस्त घटक दल इस भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही नीतियों के खिलाफ, इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, इस सरकार जो पूंजीपतियों को लगातार संरक्षण देकर के इस देश के फुटकर व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, गरीबों को हितों पे कुठाराघात कर रही है, उन सवालों को जनता के बीच में लेकर के जाते रहे। भविष्य में भी इन सारे सवालों को लेकर के हमारा गठबंधन जनता के बीच में जाता रहेगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसमें अगुवा की भूमिका निभाती रहेगी।